मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न स्कूल जान देती, छोटे छोटे बच्चे को रास्ते में घेर लेती है। मेरी कोई सुनवाई अभी तक भी कुछ भी नहीं हुई है। पति खाट में पड़े हैं, मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। बस मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं सरकार से कुछ कह नहीं सकती। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। सोहना के गांव हरचंदपुर में उस समय एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाए। जिस समय वो 14 जुलाई को सुबह करीब 6:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर एक स्कूल में ड्यूटी पर जा रहा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और अब बच्चों को उठाने तक की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से परिवार के सदस्य डरे सहमे हैं। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई तो उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन स्थानीय पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की जगह इस मामले को जमीनी विवाद से जोड़ने लगी और देर रात 10 बजे कुछ पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे, जहां पर घायल से अंगूठा लगवा लिया, जबकि मारपीट से जमीन का कोई लेना देना ही नहीं है। बता दें कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं, जो अपनी दबंगाई दिखाने के लिए उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं। सर मेरा नाम राजपाल है। मैं ड्यूटी जा रहा था, जैसे मैं आ रहा हूँ 6:30 बजे, तो रास्ते में दो तीन आदमी खड़े थे। उन्होंने मैं हाथ दिया, हाथ देते ही मेरी चाबी निकाल ली बाइक की चाबी निकाल करके मेरे साथ एकदम ही डंडा से 4-5 आदमी गला गिरा दिया जी। मैं तो मेरे हाथ पैर तोड़ दिए मेरे सर। फिर मैं पुलिस में गया, तो पुलिस में रिपोर्ट करी, तो मेरी कोई सुनवाई अभी तक भी कुछ भी नहीं हुई है। मैं फिर ऊपर गुड़गांव भी गया हूँ, उनने भी कही भाई आज मुझे अरेस्ट चाहिए। सर ये आज तक कोई अरेस्ट नहीं है। रात 10 बजे से एक पुलिस वाले आए, तो वो बोले भाई तुम्हारा जमीन विवाद चल रहा है। मैं कहा जी हमारी जमीन कोई विवाद ना हो सके। तो फिर गूठा करवा के झट लेकर चले गए जी। अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। झगड़े हुए जी 14 तारीख को जी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है? कुछ गिरफ्तारी नहीं है सर, ना उनकी कोई पकड़ है ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न स्कूल जान देती, छोटे छोटे बच्चे को रास्ते में घेर लेती है। फिर दूसरे दिन भी धमकी दी है कि इस कहानी को मारेंगे, इनको जान से मारेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे ना इसके बच्चे नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी लगा कर रोड पर खड़ी कर देते हैं और जब जब धमकी देते रहा पहले तो ही हम चुप अपने घर में लौटे। गरीब आदमी सब क्या करेंगे हम? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें बेरहमी की हया को बयां कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपियों ने कितनी बेरहमी से लाठी डंडे बरसाए हैं। पूरे शरीर पर लाठी डंडों के निशान बने हैं। इस मारपीट के दौरान जहां घायल का एक हाथ टूटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शरीर के कई अंगों में गंभीर चोट लगी है। अगर हम घायल की पत्नी की माने तो घर कमाने वाला कोई और नहीं है, जिसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही, बच्चे डरे सहमे हुए हैं, जिन्होंने डर की वजह से स्कूल जाना तक भी बंद कर दिया। जिनका आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। को बुरी तरह से मारा है। कुछ लोगों ने रास्ते में घेर कर, जिनमें से 2 को तो उन्होंने पहचान लिया है, जिनका नाम दीपक और दिनेश है। बाकी जो 3-4 बंदे थे उन्होंने मार करके पीटा, उन्होंने डंडे से लाठियों से मारा, बुरी तरह से नीचे गिरा लिया, बाइक की चाबी निकाल ली। इतनी बुरी तरह से मारा कि वो उठने के काबिल नहीं रहे। तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर किसी प्रकार की। हाँ, बोलते हैं कि अभी तो तेरे पति को मारा है, अगर ज्यादा डोलेगी तो तुझे भी मारेंगे, तेरे बच्चों को भी मारेंगे। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती सर, मैं मजबूर हूँ। मैं न्याय चाहती हूँ सर, मतलब उनको गिरफ्तार किया जाए, जो और बंदे थे उनकी तहकीकारी की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए सर। मैं बहुत मजबूर हूँ इस समय, मेरे पति खाट में पड़े हैं, मेरे पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। बस मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं सरकार से कुछ कह नहीं सकती। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। बता दें कि इस मामले को लेकर सोहना सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 16 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है और पुलिस जांच के दौरान इस मारपीट की असल सच्चाई
क्या सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान सोहना, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।